माघी पूर्णिमा माघ पूर्णिमा की भी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे सरल से सभी उपाय जो आप आसानी से कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मन की कामना सिद्ध होती है। आप जानते होंगे माघी पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है। इस दिन किया गया दान पुण्य पूजा पाठ उपाय नियम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो ध्यान से सुने उपाय कब और कैसे करना है। सबसे पहला उपाय जो कि हमेशा ही आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, माँ लक्ष्मी को आपके घर पर स्थायी रूप में वास कराने में सहायक होता है। तो आपको सबसे पहले करना है हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव अपने घर के दरवाजे पर। आपको स्नान के पानी में इस दिन गंगा जल डालना है। त्रिवेणी संगम का जल डालते हैं तो बहुत उत्तम इसका परिणाम मिलता है। नहाने के पानी में स्नान में आप गंगा जल मिश्रित जल डालें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है। पवित्र कुंड में स्नान करने का प्रयत्न करें। ऐसा न कर पाए तो घर पर ही अपने स्नान के पानी में गंगा जल डालें और जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद माता लक्ष्मी मेरे घर पर आप आए और सौभाग्य दे, धन संपदा का वरदान दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक लोटे में या एक किसी भी जग इत्यादि में हल्दी डालकर उसमें आप जल डालकर पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें और घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल का आप सबसे पहले छिड़काव करें। इससे सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है और घर के सभी वास्तु दोष मिट जाते हैं। साथ के साथ घर के दरवाजे पर सुबह और शाम को माता लक्ष्मी के नाम का एक एक दीपक आपको जरूर से लगाना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी लगाएं, शाम को भी आप प्रदोष काल में घर के दरवाजे पर लंबी बत्ती का घी का दीपक जरूर से लगाएं। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, पहला काम आपको यह करना है। दूसरा, आप जानते होंगे इस दिन कच्चे दूध की बहुत महत्वता है, चावल की बहुत महत्वता है, सफ़ेद फूलों की बहुत महत्वता है, क्योंकि यह महादेव से जुड़ा हुआ दिन माना जाता है। श्री नारायण माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ माना जाता है और चंद्रमा मन मस्तिष्क के कारक है। ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे में सफ़ेद वस्तुओं की इस दिन बहुत अधिक महत्वता कही गई है। इस कारण से ही गुरुजी कहते हैं अपने घर की रसोई में आप सभी खीर जरूर से बनाएं। खीर दूध और चावल से बनानी है, उसमें एक चुटकी केसर जरूर से डालना है। इसका प्रयोग कैसे करना है ध्यान से सुने। उससे पहले गुरुजी जो उपाय बताते हैं उसे मैं आपको बताते हुए चलूँ। जैसे घर में आपको लगता है मेरे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, संतान की कोई परेशानी है, कर्ज बाहरी हो गया है, पैसा रुकता नहीं है, हर स्वरूप में मैं परेशान हो गया हूँ, तो आप सभी को एक लोटा लेना है। एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में आप सभी डालिए थोड़ा कच्चा दूध। कच्चा दूध और चावल। चावल के कितने दाने डालने हैं आपको? चावल के डालने हैं 7 दाने। कितने दाने? 7 दाने चावल के डालें। कच्चा दूध आपको डालना है और आपको डालना है कमलगट्टा। कमलगट्टा अर्थात कमल का जो बीज होता है वह माता लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। चावल और दूध माता लक्ष्मी स्वरूप में जाना जाता है। तो कच्चा दूध, कमलगट्टा और चावल डालकर 7 दाने और एक सफ़ेद फूल, यह चारों चीज़ें आपको डालनी है। घर के आसपास ही उपलब्ध हो जाती है। सफ़ेद फूल, कमलगट्टा, कच्चा दूध और चावल के 7 दाने डालकर आप सभी सबसे पहले जो जल का जो लोटा लिया है उसे अपने घर में घुमाना जरूर है, ताकि घर के सभी दोष मुक्त हो जाए और रोग दोष कष्ट पीड़ा का शमन हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए यह जल का लोटा जिसमें विशेष वस्तु आपने डाल रखी है, इसे ले जाकर या तो पीपल पेड़ के नीचे, एक पीपल का पेड़, गुरुजी कहते हैं एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है, या महादेव के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर आप सभी को इसे समर्पित कर देना है। इस कार्य को करते हुए आप चंद्रेश्वर महादेव की जय या चंद्रमौली भगवान की जय कह सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की बहुत महत्वता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी का वास पीपल पेड़ में माना जाता है। श्री नारायण का यह स्वरूप है, पितरों का यह स्थान है। तो या तो आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है, या आपके घर पर जो शिवलिंग विराजमान है उस पर, या महादेव के मंदिर में शिवलिंग है तो वहाँ पर आप समर्पित कर आएँ। साथ के साथ आप सभी को एक लंबी बत्ती का घी का दीपक पीपल पेड़ के पास गए हैं तो जरूर से लगा कर आना है। महादेव के मंदिर गए हैं तो गोल बत्ती का घी का दीपक जरूर से लगाना है। ऐसा करने से सौभाग्य होता है, धन संपदा में वृद्धि होती है, कष्ट संकट पीड़ा से अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। तो पहला उपाय आपको यह करना है। दूसरा उपाय काफ़ी सरल है और इस उपाय को आप आसानी से कर सकते हैं। यह उपाय बहुत सुंदर स्वरूप में खीर का है। दूसरा उपाय जानने के लिए आपको खीर बनानी होगी। खीर को आपको पीपल के पत्ते में, किसके पत्ते में?
पीपल का एक पत्ता लेकर आइए, जिसे पीपल के पत्ते स्वरूप में थोड़ा टाइट पत्ता होना चाहिए। उस पीपल के पत्ते में आप सभी को खीर बनाकर अपने घर पर विराजमान लड्डू गोपाल स्वरूप महादेव की मूर्ति प्रतिमा या आपके घर पर जो भी देवी देवता हैं, पीपल के पत्ते में रखकर आपको उन्हें भोग लगानी है। ऐसी मान्यता है। पीपल के पत्ते में जो खीर बनाकर रखकर भगवान जी को पूर्णिमा तिथि पर भोग लगाता है, माता लक्ष्मी उसके घर परिवार पर कृपा करती हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का शमन करती हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास अपने आप ही हो जाता है। बाद में इस खीर को थोड़ा प्रसाद रूप में आप जरूर से ग्रहण करें और बाकी का गौ माता को खिला देने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। कष्ट संकट पीड़ा और धन की कमी जो चल रही है उसका निदान अपने आप ही हो जाता है। तो इस दूसरे उपाय को भी आप कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है, जिस घर में पूर्णिमा तिथि पर खीर बनती है, किसी कन्या को इसे खिलाया जाता है, गौ माता को इसे खिलाया जाता है, भगवान के निमित्त भोग लगाया जाता है, उस घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं होती। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। इस कार्य में भी सौभाग्य होता है, धन संपदा का वरदान मिलता है और सभी शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा जरूर, और साथ के साथ लाइक, वीडियो को शेयर और हर जो है कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। आपको इस दिन लाल या पीले रंग के ही कपड़ों का चयन करना है। यह कलर जो रंग होते हैं वह शुभता के रूप में जाने जाते हैं। घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी है, क्योंकि माता लक्ष्मी उसी घर में आती हैं जिस घर में अच्छी तरह से साफ सफाई होती है। घर में नमक का युक्त पानी का पोछा होता है वह लगाने का प्रयत्न करना चाहिए समय समय पर। इससे भी रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा सब मिटती है, आप जानते होंगे। तो यह कार्य आप करें। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं, एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। पूर्णिमा की रात्रि को आपको खास तौर पर यह उपाय करना है। तो पूर्णिमा आ ही गई है, अगर आपका पीपल पेड़ के पास जाना होता है तो एक पीपल का पत्ता लेकर आइए। पीपल के पत्ते में आप सभी थोड़ा सा रखिए चावल, कितने, थोड़ा सा आप चावल रखिए पीपल के पत्ते में। और जो व्यक्ति बीमार रहता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, विवाह की दिक्कत है, तो आप सभी को पीपल के पत्ते में थोड़ा सा रखने हैं चावल। और आप सभी को अपना नाम गोत्र बोलकर महादेव और श्री माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं का ध्यान कर पीपल के पत्ते को अपने नैनों से लगाना है, थोड़ा सा उसे सूंघना है और उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार पीपल के पत्ते में चावल रखकर उतारा जरूर से करना है। उतारा करने के बाद आप सभी को पूर्णिमा की रात इसे घर के दरवाजे पर रख देना है। पूर्णिमा की रात्रि बीत जाने के दूसरे दिन आप सभी को इसे ले जाकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना है। अगर प्रवाहित करने की व्यवस्था नहीं है तो किसी मंदिर में नल इत्यादि लगा रहता है या कोई भी पानी का प्रांगण है तो वहाँ पर इसे मेरे रोग खत्म हो जाए, शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको प्रवाहित कर आ जाना है चावल सहित पीपल के पत्ते को। ठीक है जी, यह उपाय भी आप कर सकते हैं। इस उपाय से भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। शारीरिक मानसिक आर्थिक सभी परेशानियों से आपको अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी। तो यह कार्य आप कर सकते हैं, इस कार्य से भी लाभ मिलता है। मैंने बहुत सारे उपाय बताए। इसके साथ साथ आज के दिन पीपल पेड़ की पूजा, पीपल पेड़ में तुलसी में कच्चा दूध समर्पित करना, दीपक लगाना, पीपल और जो है तुलसी की 5 या 7 या 108 परिक्रमा करना बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन आप पूर्णिमा के दिन उपाय के रूप में एक दान जरूर से करें। एक समय का भोजन, जैसे कि माघ महीने में पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन या तो घर पर ब्राह्मण देवता को भोजन कराने के लिए बुलाएं, या आप सभी ब्राह्मण देवता को एक समय का भोजन, जिसे सीधा कहा जाता है, उसे दान में जरूर दीजिएगा। इससे भी सुख सौभाग्य के योग बनते हैं और पूर्णिमा का पूरा फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही एक उपाय यह कर सकते हैं कि आप इस दिन सत्यनारायण व्रत कथा घर पर सुने या पंडित जी को बुलाकर जो है आप उनसे भी कथा करवा सकते हैं। यह भी सुख सौभाग्य के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। साथ ही गुरु जी कहते हैं, अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, आपके व्यापार अच्छा नहीं चलता है, तो पूर्णिमा तिथि पर आपको चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए हमेशा जल के लोटे में बेलपत्र डालना चाहिए। 5 बेलपत्र आपको डालने हैं, 1 कमल गट्टा डालना है। चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर यह जल का लोटा समर्पित कर देना है। ऐसी मान्यता है, जो भी चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए 1 कमल गट्टा 5 बेलपत्र चंद्रेश्वर महादेव जी की जय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाता है, उसकी धन की कमाई और रोग दोष कष्ट संकट
पीड़ा जो चल रही है वह चंद्रेश्वर महादेव की कृपा से दूर होती है और सुख सौभाग्य का वरदान मिलना आरंभ हो जाता है। तो इस कार्य को करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। गौ माता को खीर खिलाएं। खीर नहीं बना पाते हैं तो कुछ मीठा जैसे शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, आप जो है विशेष तौर पर उनके लिए जो भी रोटी का प्रबंध करते हैं उसमें जरूर से डालें। यह सुख सौभाग्य के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। महादेव के शिवलिंग में पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन चीज़ों को जो है समर्पित करने का आज के दिन विधान है। माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। साथ के साथ सुहाग सामग्री दान देने से भी आज सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। पूर्णिमा तिथि की रात्रि को अपने घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं। घर के दरवाजे पर के साथ साथ अपने घर की रसोई में और तुलसी माता के निमित्त और पीपल वृक्ष की जड़ में दीप दान करने से भी बहुत अधिक सुखों की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्य दूर होता है। कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो आशा है, उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय आप करेंगे, लाभ तो आपको मिलता ही है। इस तरह से यह जानकारी थी। पूर्णिमा व्रत शुरू करना चाहते हैं तो भी इस तिथि से आप शुरू कर सकते हैं। यह भी अत्यंत लाभ देने वाला व्रत और उपवास माना जाता है। हर हर